जय श्री श्याम। भाई श्याम बाबा सिर्फ चमत्कार ही नहीं करते बल्कि किस्मत भी बदल देते हैं। एक अनुराग नाम का लड़का, उसकी शादी नहीं हो रही थी और रीजन सिर्फ इतना सा कि उसके चेहरे पर कुछ छोटे छोटे से दाग धब्बे थे और वो भी दूर से देखने में दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन पास जाओ तो पता चलते थे। हद तो तब हो गई जब अनुराग की माँ का फोन गया अनुराग के पास, जिस वक्त उसके काम का पीक पॉइंट चल रहा था। तब माँ ने बोला कि 4 दिन की छुट्टी अगर मिल जाए तो ले ले, क्योंकि लड़की वाले आ रहे हैं घर पे तुझे देखने। अब मन तो अनुराग का भी बहुत था कि भाई मेरी भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, मैं भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहूं, क्योंकि उसके सभी दोस्तों की शादियां हो चुकी थी। तो अनुराग को भी मन था कि ये छुट्टियां मुझे मिल जाएं, और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने बॉस को मनाया और 4 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद से अपने घर आया। जब लड़की वाले देखने आए उनको सब कुछ बहुत पसंद आया। बढ़िया नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था, इतना महंगा नाश्ता। उन्होंने मस्त नाश्ता किया, खूब बातचीत करी। माँ की आदत पसंद आई, पिताजी की आदत पसंद आई। लेकिन जब अनुराग पे उनकी नज़र ध्यान से पड़ी तब उनकी सारी बोलती बंद हो गई। कुछ बोले ही नहीं, बस इतना बोले कि चलो ठीक है, हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बस एक बार घर जाके अपनी बेटी को और सब लोगों को, अनुराग को दिखा लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 1-2 दिन में हम आपको फ़ोन करके रिश्ता कंफर्म कर देंगे। अब अंदर ही अंदर तो ये लोग भी समझ गए थे कि कुछ नहीं होने वाला, कोई रिश्ता कंफर्म नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद हो जाए। तो 2 दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई फ़ोन उनका नहीं आया। अनुराग समझ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, वो वापस हैदराबाद लौट गया। 4 दिन की छुट्टी बिल्कुल बेकार गई। अब तो उसने भी हार मान ली कि अब मेरी शादी होना नामुमकिन है। ना उसकी कोई फ्रेंड थी, ना कोई गर्लफ्रेंड थी, और अरेंज मैरिज के लिए कोई लड़की हाँ नहीं कर रही थी। लड़के की माँ यानी कि अनुराग की जो माँ थी, वो भी चाहती थी कि अनुराग की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि इकलौता लड़का था। उनका भी मन था कि भाई हमारे घर में भी बहू आएगी, हम भी फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे, हम भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो उनके शहर में एक ज्योतिषी थे। हर शहर में एक ज्योतिषी होते हैं, एक ऐसे ज्योतिषी जो कह दें कि ये चीज़ होनी है तो होनी है। अगर वो कह दें ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। जो उन्होंने कह दिया भाई साहब पत्थर की लकीर है, तुम उसको कहीं दिखवा लो वो बदल नहीं सकता। और वाकई में ऐसा होता भी है बहुत जगह। तो उन ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर के गई। कुंडली ज्योतिषी ने देखी, उन्होंने बताया कि बहन जी देखो, मैं जो बताऊंगा वो सच ही बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है सच बताना। आप उसके बाद चाहे जो कर लो, इस कुंडली में आपके बेटे के विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। अब तो माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई कि भाई योग नहीं बन रहा, ये तो गलत बात हो गई। तो पंडित जी कोई उपाय। अब पंडित जी बोले कि देखो बहन जी, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ चीजें ऊपर से लिख कर आती हैं, वो विधि का विधान होता है, और हम जैसे प्राणियों में इतनी ताकत नहीं कि कोई छोटे मोटे उपाय करके हम भगवान का लिखा बदल दें। तो बोली कि ठीक है पंडित जी, तो मतलब मेरे बेटे का विवाह का योग ही नहीं है। अब पंडित जी कहते क्या, उन्होंने बस मुंडी हिला दी, मायूस होकर वापस लौट आई। अब उसी दिन की बात है, शाम को हर मोहल्ले में कुछ 4-6 औरतों का झुंड होता है। तो एक ग्रुप होता है जो शाम को घर से बाहर निकलता है, आपस में बातचीत होती हैं, सब अपने अपने घर की इधर उधर की बातें, गॉसिप्स एक दूसरे से शेयर करती हैं। तो उसी में बात चल पड़ी कि बहन जी अनुराग की शादी कब करोगी। मोहल्ले में सबकी शादी हो गई, अब तो हम भी बेसब्री से अनुराग की शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई कब होगी अनुराग की शादी। अब आंटी जी पे रहा नहीं गया, तो वो बोली कि हाँ
क्या बताऊं अब मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अनुराग की शादी हो जाए, हम भी पोता पोती खिलाएं, हमारे घर में भी बहू आए। लेकिन ज्योतिषी को हमने दिखाया, उन्होंने साफ कह दिया कि कुंडली में अनुराग की विवाह का योग नहीं बन रहा है। और फिर लड़के के कुछ थोड़े दाग धब्बे भी हैं। वैसे तो वो इतने दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन लड़की वाले जब भी उसको देखते हैं उनको ऐतराज हो जाता है। अब बताओ क्या करें। तब उनमें एक लेडीज थी जो श्याम बाबा को मानती थी। उन्होंने कहा, देखो अकेले में ले जाकर कि देखो मैं आपको कुछ बताती हूँ। श्याम बाबा हैं, खाटू श्याम जी। आप एक बार बाबा के आगे अर्जी लगा दो, बस एक बार मेरे कहने से अर्जी लगा दो। विधि का विधान भी बदल जाता है, किस्मत भी बदल जाती है, कुंडली का लिखा भी बदल जाता है। वो बाबा चमत्कारी है। एक बार हारे के सहारे के पास चली जाओ आप बहन जी, मेरे कहने से चली जाओ। यहीं पर मंदिर है, आप वहीं मंदिर में जाकर बाबा के आगे अर्जी लगा दो, अनुराग की शादी हो जाएगी। मरता क्या ना करता। अब उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। बोली ठीक है, हम सब कुछ करते हैं तो ये भी कर लेंगे, हम भी खाटू श्याम जी को अर्जी लगा देंगे। वो गई, उन्होंने अपनी अर्जी लिखी। उसी शाम को मंदिर में जाकर बाबा के आगे अर्जी लगा कर रख दी। अब उस अर्जी वाले दिन से 1 महीना बीत गया। जो थोड़े बहुत रिश्ते आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए, बिल्कुल ही बंद हो गए। कोई रिश्ते को कोई लड़का देखने ही नहीं आता था। लेकिन विश्वास आंटी जी का अब पक्का था। वो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम ही करती रहती थी। रोज नियम से मंदिर जाती थी, रोज बाबा की आरती कर कर ही घर लौटती थी। भरोसा पक्का था कि बाबा कुछ तो होगा, मैं आपके दरबार आती रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। अब आंटी जी रोज दरबार जाती। 1 महीना बीत गया। अब जहां अनुराग जॉब कर रहा था हैदराबाद में, वहां क्या हुआ, उस कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वर्कलोड बढ़ने लग गया। वर्कलोड 4-4 दिन का काम अनुराग को 1-1 दिन में करने को दिया जाने लगा। अनुराग परेशान हो गया, बोला कि यार इतना काम मैं नहीं कर सकता। उसने साइड बाय साइड दूसरी जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी और बाई चांस उसको एक बढ़िया कंपनी मिली, वो भी नोएडा में, नोएडा जैसे शहर में। घर के नज़दीक था, उसको भी बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और मेल कर दिया और उसको 15 दिन का नोटिस पीरियड दे करके वहाँ से छुटकारा मिलना था और उसको अब नोएडा शिफ्ट होना था। सब कुछ हो गया, 15 दिन बीत गए। उधर माताजी को मंदिर जाते जाते 1-1.25 महीना हो गया। अनुराग हैदराबाद से नोएडा शिफ्ट हो गया और नई कंपनी ज्वाइन कर ली। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, फिक्स टाइमिंग जाने की, फिक्स टाइमिंग आने की। अब शाम के टाइम में अनुराग अपना फ़ोन वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए देखता था। कभी यूट्यूब देख रहा है, कभी जियो हॉटस्टार देख रहा है, तो कभी नेटफ्लिक्स देख रहा है। बंदा टाइम पास क्या ही करेगा। कभी दोस्तों के संग इधर उधर जाने का मूड होता भी था तो जा नहीं सकता था, क्योंकि कोई ऐसे दोस्त थे ही नहीं आसपास। सब अपने अपने कामों में बिजी थे, सब अपनी अपनी वाइफ के साथ मज़े कर रहे थे। यहाँ इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी जिसके साथ ये घूमने फिरने चला जाए। तो यूट्यूब एक दिन देख रहा था और यूट्यूब देखते देखते एक ऐड आया। बीच में ऐड आते हैं ना यूट्यूब में क्लिप्स पे, वो ऐड था एक डेटिंग ऐप का। अब मन हुआ अंदर से कि मैं भी ये डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लूँ, कुछ तो टाइम पास होगा, कोई हो सकता है बाई लक मिल ही जाए। तो उसमें जब ऐप डाउनलोड किया तो उसमें 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया। अब भाई अच्छा खासा बंदा कमाने वाला, कुछ खास खर्चे हैं नहीं, तो 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है। सोचा कि 1 महीने के लिए कर लेता हूँ, कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, कोई मिलेगी तो मिल जाएगी, एटलीस्ट दोस्ती ही कर लूँगा। 500 रुपये का रिचार्ज किया और उस ऐप को एक्टिवेट कर लिया। बढ़िया स्वाइप चल रहा था, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी।
अब हर रोज एक लड़की से उसकी बात होती थी, लेकिन उसको वो लड़की फ्रॉड ही मिलती थी। कोई कहती थी कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, अगर मेरा रिचार्ज करवा दोगे तो मैं तुमसे बात कर लूँगी। अब ये चीज़ें सुन के वो समझ जाता था, भाई पढ़ा लिखा बंदा समझ जाता था कि फ्रॉड है। तो 15-20 दिन तक करीब उस ऐप पे बात चली लड़कियों से, और 20 से 25 लड़कियों से उसकी बात हुई, और सारी की सारी फ्रॉड। और सब्सक्रिप्शन बचा था मात्र 10 दिन का। ये तो कंफर्म हो ही चुका था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, जो मिल रही है फ्रॉड मिल रही है, लेकिन बस टाइम पास चल रहा है। तो 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है, 10 दिन और हैं, चलो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, क्या ही दिक्कत है। 21वें दिन एक लड़की को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, स्नेहा नाम की। स्नेहा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उस एप्लीकेशन पर ही इनकी बातचीत हुई। ये स्नेहा पहली ऐसी लड़की थी जिसने बहुत अच्छे से बात करी। दोनों को एक दूसरे की बातचीत बड़ी पसंद आई। 2-3 दिन बात करने के बाद अब मामला ऐप से हटकर इंस्टाग्राम पे आ गया। इंस्टाग्राम पे बात चलने लग गई। अब ये लड़की उसकी उस ऐप पर मिली हुई आखिरी लड़की थी। अनुराग ने उस ऐप को डिलीट कर दिया और स्नेहा से ही बात करने लगा। इंस्टाग्राम से बात व्हाट्सएप पे आई, कॉलिंग पे आई। स्नेहा भी नोएडा की ही रहने वाली थी, और सबसे मज़ेदार बात कि जहाँ पर अनुराग रहता था उसके नज़दीक ही स्नेहा का घर था। तो एक दिन इनके मिलने की बातचीत होने लग गई कि चलो अब फ़ोन पे बहुत अच्छी बात हो गई है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे फ़ोन पर, लेकिन मुलाकात अभी बाकी थी। तो दोनों ने एक साथ मिलने का फैसला किया। अब अनुराग को डर था कि जिस तरीके से मुझे लड़की वाले देखने आते हैं, अगर स्नेहा ने भी मुझे सामने से देखा और उसको भी मैं पसंद नहीं आया, उसको भी मेरे फेस पर कुछ चीज़ खराब लगी, पसंद नहीं आई, तो वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जब लड़की वाले मना करके जाते थे, क्योंकि उनसे कोई अटैचमेंट नहीं थी, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब स्नेहा से बात करते करते एक अटैचमेंट हो गई है, एक फीलिंग्स जुड़ गई हैं। तो अगर ये भी चली गई तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। लेकिन जब इनकी मुलाकात हुई, स्नेहा मिलने आई, ये देखकर हैरान था। बहुत सुंदर लड़की, एकदम सफ़ेद रंग, खुले बाल, बढ़िया पिंक कलर की ड्रेस पहनकर जब वो नज़दीक आई, अनुराग ने तो मन ही मन सोच लिया कि ये तो मुझे पक्का रिजेक्ट करके चली जाएगी। हमारी बातचीत बस यहीं तक ही थी, इसके आगे बातचीत नहीं होगी। लेकिन स्नेहा आई, उसके पास बैठी, पूरी उसने बातचीत करी। अब लास्ट में अनुराग को रहा नहीं गया, तो उसने पूछ ही लिया कि तुम्हें मुझ में कुछ कमी नज़र नहीं आई। स्नेहा ने साफ बोला कि मुझे तुम में कोई कमी नज़र नहीं आई, मेरे लिए सब ओके है, और मैं चाहती हूँ कि हम इस रिलेशन को अब आगे बढ़ाएं। ये था बाबा का चमत्कार। मतलब जहाँ कोई उम्मीद नहीं, ज्योतिषी ने मना कर दिया कि कुछ नहीं होने का, वहाँ स्नेहा अनुराग की ज़िंदगी में आ गई। और इनकी बातचीत होते होते बात मामला शादी तक आया। धूमधाम से स्नेहा से शादी हुई अनुराग की, और आज के टाइम पर अनुराग का क्यूट सा बेबी भी है। मस्त मैरिड लाइफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ रहते हैं। अर्जी स्वीकार हुई, समय लगा, लेकिन ऐसा चमत्कार, इसको चमत्कार ही नहीं, किस्मत का बदलना ही कहेंगे। जिस ज्योतिष ने कह दिया कि कुंडली बदल नहीं सकती, किस्मत बदल नहीं सकती, वहाँ अनुराग की शादी धूमधाम से हुई। उसकी माँ भी खुश, पिताजी भी खुश, अनुराग भी खुश। दोस्तों, ये होती है बाबा की कृपा। बोलो जय श्री श्याम।